ऑर्गेनिक मूवमेंट एक ऐसा अहम नुक्ता जिसको समझना इंतहाई जरूरी है। यूरोप और बरतानिया के अंदर 19वीं और 20वीं सदी के अंदर इस मूवमेंट का आगाज हुआ, जिसके अंदर इस्लामी ममालिक, इजिप्ट, लिबनान, शाम और तुर्की शामिल हैं। जबकि इंग्लैंड में इस मूवमेंट का आगाज पार्टीशन से पहले ब्रिटिश इंडिया से हुआ, जब हिंदुस्तान पर बरतानिया की हुकूमत थी। आज से 85 साल पहले 15 जनवरी 1934 को आज के दौर के मशरकी बंगाल और बिहार के इलाके में 8.0 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया, जिसने 10,000 लोगों की जान ले ली। इसके कैपिटल पटना में कई अहम इमारतें जमीन बोस हो गई और मौजूदा न्यू दिल्ली के इलाके पूसा में एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को बनाया गया, जो कि बरतानवी हुकूमत के अंडर था। बरतानियों ने अपने काबिल तरीन बरतानवी रिसर्चर्स को यहाँ पर भेजा ताकि एक बार फिर से यहाँ पर एग्रीकल्चर को नए सिलसिले से शुरू किया जा सके। मगर ये बरतानवी रिसर्चर यहाँ आकर और मकामी लोगों के एग्रीकल्चर के तरीके को देखकर हैरान रह गए और कहने लगे कि हम भला इन लोगों को एग्रीकल्चर क्या सिखाएंगे, बल्कि हमें खुद को इन लोगों से सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमसे कई गुना बेहतर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे हैं। खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश इंडिया के लोग, जो कि आज के मौजूदा दौर का होजा का इलाका है, जहां पर आज भी पश्तून कबाइल सदियों से आबाद हैं। ये लोग बहुत मेहनती, ताकतवर और लंबी उम्र के मालिक होते हैं। इनमें बीमारियों की शरह भी ना होने के बराबर है। जब इस बरतानवी रिसर्चर्स ने और ज्यादा रिसर्च की तो इसको पता चला कि ये लोग अपनी फसलों की काश्त के लिए तमाम कुदरती तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी पेस्टिसाइड का, यानी किसी कीड़े मार जरील अद्वियात का नहीं। इसीलिए इनकी जमीनों में मौजूद अहम तरीन मिनरल्स खत्म नहीं होते, जिनसे इनकी फसलें बहुत ही ऑर्गेनिक पैदा होती हैं, और ये लोग इसी गिजा की बदौलत लंबी उम्र और ताकत के मालिक होते हैं। जबकि हमारे मुल्क के अलावा बरतानिया का तो ये हाल है कि यहाँ पर जमीन समेत पौधों पर भी पेस्टिसाइड जहर का छिड़काव किए बगैर कोई भी फसल तैयार ही नहीं होती, जिससे एक तरफ तो जमीन में मौजूद मिनरल्स तबाह हो रहे हैं और बिना जरखेज जमीन के कोई भी ऑर्गेनिक फसल हासिल करना नामुमकिन है। दूसरा, फसलों पर पेस्टिसाइड के स्प्रे से वही जहर फसलों में शामिल होकर हमारे जिस्म के अंदर जा रहे हैं, जो कि कई लाइलाज बीमारियों की वजह भी बन रहा है, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इन पेस्टिसाइड्स कंपनीज को हो रहा है। और तीसरा, फसलों पर हमला करने वाले पेस्ट यानी कीड़े इन जहरीली अद्वियात के छिड़काव के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद को मजीद ताकतवर करते जा रहे हैं, और पेस्टिसाइड से बेअसर होने की बदौलत इस जहर की शिद्दत को आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ाना पड़ेगा, जो कि जाहिर है कि हमारे जिस्म में ही शामिल होगा, क्योंकि आजकल स्प्रे के अलावा पानी में भी पेस्टिसाइड को शामिल करके पौधों को इसी से सैराब किया जाता है। बरतानवी रिसर्चर के इस इंकशाफात के बाद एक बड़े पैमाने पर बरतानिया में इस ऑर्गेनिक मूवमेंट का आगाज हुआ, यानी कुदरती तरीकों को फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी इंसान खाता है वही कुछ इसके जिस्म का हिस्सा बनता है। और आज अगर हम ये स्प्रे ज्यादा जहरीली फसलों को खाएंगे तो लाइलाज बीमारियों और कई पेचीदा इमराज हमारे जिस्म का हिस्सा बनते जाएंगे, लेकिन इस पर अमल ना हो सका। और आज वो वक्त है जब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड तैयार किया जा रहा है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कुदरती तौर पर मौजूद पौधों और जानवरों के डीएनए के अंदर बदलाव करके मसनूई तौर पर अननेचुरल तरीकों से तैयार किया जा रहा है, जिसकी मिसाल आपके सामने ब्रायलर चिकन की सूरत में मौजूद है, जिन्हें बज़ाहिर तौर पर डिमांड और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया, मगर इनके असरात इंसान जिस्म को किस तरह से तबाह कर रहे हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। इसी तरह से अगर सब्जियों की बात करें तो इस वक्त मार्केट के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर भी मौजूद हैं, और मजीद साइंटिस्ट से अभी भी मॉडिफाइड कर रहे हैं ताकि ये पेस्ट यानी कीड़ों के खिलाफ लड़ने की मुदाफात पैदा कर सके। आपको ये जानकर हैरत हुई कि सब्जियों की सलाहियत और पैदावार को बढ़ाने के लिए इनमें मुख्तलिफ जानवरों के डीएनए को भी मिलाया जा रहा है, और टमाटर में पिग डीएनए का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि ये वक्त के साथ साथ सख्त और भी जायका होते जा रहे हैं। ऑर्गेनिक यानी कुदरती तौर पर तैयार करदा टमाटर हमेशा थोड़े नर्म और जायकेदार होंगे। हैरत की बात तो ये है कि FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी इसे अप्रूव कर चुकी है, और बड़ी बड़ी फूड कंपनी से बात अपने कस्टमर्स को बताए बगैर अरबों रुपए का मुनाफा कमा रही है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि फिलहाल ये फूड इंसानी सेहत को डैमेज नहीं कर रहा, लेकिन आप जरा सोच कर देखें कि जितना तेजी से इसे मॉडिफाइड किया जा रहा है, क्या आने वाले 20 सालों के अंदर भी ये नेचुरल खाना बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसा कि आज है। दरअसल ये अल्फाज शैतान के थे कि मैं इंसान को हुक्म दूंगा और बरगलाऊंगा, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला की कुदरती तौर पर पैदा करदा क्रिएशंस को बदल दिए, जो कि आज हकीकी मानों के अंदर हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए प्रोसेस फूड के नाम पर किस तरह से इंसानों को जहर खिलाया जा रहा है
وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ پروسیس فوڈ کی ضرورت ہم انسانوں کو پیش ہی کیوں آئی؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی جو کہ دجال ہے، اس کے پاس دنیا کے تمام وسائل موجود ہوں گے جس میں فوڈ بھی شامل ہیں، اور اس کے لیے انسان کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو سکتا ہے۔ اگر قدرتی طور پر موجود آرگینک فوڈ کی بات کریں تو اسے تازہ استعمال کرنا پڑتا ہے، جبکہ پروسیس فوڈ کو فریز کر کے ایک لمبے عرصے تک سٹور کرنا ممکن ہے، جس سے اس کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس پروسیس فوڈ کی انڈسٹری کو جو بھی شخص فیوچر کے اندر کنٹرول کرے گا، یقیناً وہی شخص مستقبل میں پوری دنیا کے انسانوں کی خوراک کو بھی کنٹرول کرے گا، اور اس پروسیس فوڈ کو تیار کرنے والی ٹاپ کی کمپنیز کو دجال کے پیروکار یا یہودی کمپنیاں چلا رہی ہیں۔ اور آج پوری دنیا کے اندر آپ جہاں بھی چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ یہی پروسیس فوڈ مارکیٹس کے اندر دیکھنے کو ملے گا، جس کا ٹرینڈ آہستہ آہستہ ہمارے ملک کے اندر بھی بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح سے فوڈ آئٹمز کے اندر حرام جانوروں کے ڈی این اے کو شامل کر کے اسے ہمارے کھانوں کی زینت بنایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں ہمیں کوئی نالج نہیں ہے۔ دوستوں، غذا ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ اور انسانی ترقی کے بعد یہ مزید غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ اس کا سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ آپ خود سبزیوں کو اپنے گھروں میں اگائیں یا اسے قابل بھروسے لوگوں سے خریداری کریں جو کہ جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈ نہ بیچتے ہوں۔ تو آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو انفارمیشن پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سے خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It out of one organism's DNA and putting it into another organism's DNA. The process itself creates a lot of problems, and they don't even focus on that. They focus on the traits. So here are the traits. Now, there are 5 major genetically modified food crops. They take a gene, generally from bacteria, and put it into the DNA of the plants so that the plants can be sprayed with certain weed killers that would normally kill them. So Roundup Ready crops can be sprayed with Roundup. Liberty Link crops can be sprayed with Liberty. And the crops absorb these weed killers, which are poisonous, and we eat them. So we'll be talking about in the summit what could go wrong by eating a weed killer.